महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की ही होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला, तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण है और वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है, तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, तब उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर पैर रखकर उसे छुपा लिया ताकि यह छेद होने से बच जाए, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर घूमता रहा। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए, और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण से उनका वास्तविक परिचय मांगा और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है,
तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि अपने महाभारत काल की गवाही देते हुए वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था और आज भी इन पत्तों में छेद है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस पेड़ के नए पत्ते भी निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के भी पत्तों में छेद होता है। तो यह थी श्री कृष्ण और बर्बरीक से जुड़ी हुई जानकारी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।